अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मर्दों की और औरतों के नमाज में खड़े होने का तरीका, किस तरीके से रुकू करते हैं, किस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है और किस तरीके से सजदा करा जाता है। सबसे पहले शुरुआत होती है नियत की, किस तरीके से तुम नियत बांध रहे हो, कैसे पढ़ी जाती है नियत। जिस टाइम की भी तुम नियत बांधते हो, उस टाइम की नियत बांधते समय तुम्हारी आंखें बिल्कुल सामने होनी चाहिए, बिल्कुल सजदे के, जहाँ तुम सजदा करते हो वहाँ पर तुम्हारी निगाह होनी चाहिए। फिर दोनों हाथ जो उठते हैं नियत बांधने के लिए, तो कानों पे अंगूठे दोनों टच होने चाहिए, फिर नियत बांध सकते हो। फिर नियत बांधने के बाद जो जाते हैं हम रुकू में जो जाते हैं हम, तो हमारी निगाह जो होनी चाहिए वो पैरों के अंगूठे पर होनी चाहिए। और जब रुकू में खड़े होते हो तो फिर सजदे पे नज़र होनी चाहिए, बिल्कुल सामने। सजदा करते वक्त कुछ लोगों की निगाह जो होती है वो ज़मीन पर होती है, तो ये गलत है। ज़मीन पर नहीं देखना चाहिए, अपनी नाक को देखना चाहिए सजदे के वक्त। और हमारे पैर जो होने चाहिए वो बिल्कुल अंगूठे के बल खड़े होने चाहिए, जैसे इस इमेज में आपको दिखाया गया होगा। ये जो पहली वाली इमेज है इस तरीके से करते हैं कुछ लोग, और ये नीचे वाली भी। नाक हमारी ज़मीन से टिकनी चाहिए और पैर हमारे बिल्कुल अंगूठे के बल होने चाहिए खड़े। कुछ लोग सजदे में अपने हाथ जो है कभी सिर से आगे कर लेते हैं या कभी सिर से नीचे, जैसे ही नीचे वाली इमेज में दिखाया गया होगा। जो हमें सजदे में हाथ बिल्कुल अपनी आंखों के साइड में ही होने चाहिए, ना कभी हाथ पीछे होने चाहिए ना सिर से आगे। और जब हम अत्यातु के लिए बैठते हैं तो हमारे पैर जो किसी को होते हैं, कोई दोनों पैरों के बल खड़ा हुआ होता है, कोई एक पैरों के बल खड़ा हुआ होता है, उसका अंगूठा एक पैरों का मुड़ा हुआ होता है। जब हम अत्यातु में बैठते हैं तो हमारा एक पैर का अंगूठा मुड़ा हुआ आना चाहिए, जैसे ये वाली इमेज में दिखाया गया होगा। कुछ लोग जो होते हैं वो दोनों अंगूठे मोड़ लेते हैं, पैरों के बल बैठ जाते हैं। और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर अत्यातु में कुछ लोग उंगली उठाते वक्त सामने देखते हैं, तो सामने नहीं देखना होता है, उंगली को देखना होता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर। कि इस इमेज में दिखाया गया होगा किस तरीके से उंगली को देखते हैं। ये तो होता है आदमियों की नमाज़ पढ़ने का तरीका। अब औरतों की नमाज़ पढ़ने का तरीका देखते हैं कि औरतों की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या होता है। जो मैंने आपको बताया था कि पैर किस तरीके से होने चाहिए, ये हैं सही तरीके। पैर तुम्हारे नियत बांधते वक्त कैसे होने चाहिए, इस तरीके से। ये है राइट तरीका, ये रॉन्ग तरीका। कुछ औरतें आगे पीछे पैर कर लेती हैं, और नियत बांधने का ये दूसरे नंबर का तरीका ये सही है, ये रॉन्ग है। ये जो इस तरीके से पूरे कान पर हाथ लगाती हैं औरतें, ये मर्दों का तरीका होता है। और ये तीसरी नंबर की जो फिगर है, इस तरीके से बिल्कुल नियत बननी चाहिए, ना नीचे बननी चाहिए, ना हाथ आगे पीछे होने चाहिए। और रुको ये सही तरीका है, ये रुको का फिगर नंबर 4 का। ये रॉन्ग तरीका है, ना ज़्यादा झुकना होता है मर्दों की तरह और ना ज़्यादा खड़ा होना है। और तब सजदे में जाते हो हाथ बिल्कुल कानों के पास होने चाहिए और पैर इस तरीके से होने चाहिए फिगर नंबर 5 की तरह, ना खड़े होने चाहिए, ना कोहनियों ऊपर उठी होनी चाहिए नीचे। तो की जो कोहनी होती है वो नीचे को रहती है सजदे के वक्त, और पैर इस तरीके से फिगर नंबर 6 की तरह। ना ये जो इस 6 से अगली जो फिगर है, इस तरीके से पैर आपके नहीं होने चाहिए। औरतों की नमाज का जो तरीका होता है वो मर्दों की नमाज के तरीक़ों से अलग होता है। नियत बांधते वक्त पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, दोनों पैर, ना ज़्यादा गैप होना चाहिए ना कम होना चाहिए पैरों में गैप। जब नमाज पढ़ते वक्त ये पहली फिगर दिख रही होगी आपको, इस तरीके से खड़े होते हैं और नियत भी दूसरी फिगर की तरह बांधते हैं, और तीसरी फिगर में इस तरीके से सीने पर नियत बनती है। और रुकू में जाने का ये सही तरीका है, ये फिगर नंबर 4 जो है। और खड़े होने का तरीका ये फिगर नंबर 4A का है। जो तब सजदे में जाते हैं तो इस तरीके से पैर होने चाहिए, फिगर नंबर 5A के जो है ये। और तब सजदे से बैठते हो तो पैर दोनों एक साइड को होने चाहिए। मर्दों का अंगूठा मुड़ता है और औरत के पैर दोनों
इस तरीके से होते हैं फिगर नंबर 5A की तरह। और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो नमाज़ पढ़ते हुए यह गलतियाँ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।